सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। साहिल पर मिलने वाली लाश ऐसर खातून की है सुल्तान मौसम। क्या वाकई? आपके लिए नया हुक्म, गुस्ताव के बेटे कुर्न और व्लादिमीर को कत्ल कर दें। आपके अलावा 2 और अफराद भी काम कर रहे हैं। जब जुल्फुल इस्माइल पाशा सरवरा का नाम बताएंगे तो सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा, लेकिन सबूत अहम है। मैंने सुना था कि कल उनको डाकुओं ने लूट लिया। उनसे तमाम नकदी लूटकर फरार हो गए। क्या आप जेवरात फरोख्त कराएं? फरोख्त कर दिए हैं मैंने। सोनार ने बहुत कम रकम दी है उन जेवरात की। उनका कहना है कि उनकी तंजीम का सरबराह आज शब कुचुक जामा मस्जिद के सामने जो चश्मा है वहां इंतजार करेगा। क्या आपको शायरी और अदब से लगाव है? जी शहजादी, मुझे बहुत पसंद है। महमूद, हम ये चाल तोड़ देंगे। ये उन्हें दे दीजिएगा। रुकिए, उन्हें कह दीजिएगा कि हम उनकी वापसी के मुंतजिर हैं। यकीनन इन्हें चाचा ने मारा है। हो सकता है उसने ही हमें इस जाल में फंसाया। उस शख्स ने आपको उसी के अहकामात के मुताबिक मारना चाहा। चूंकि वो सेहतियाब नहीं हुआ है, इसीलिए हम मामले की तह तक नहीं पहुंच सके। मुझे क्या हुआ था नहीं मालूम। आप खाने के दौरान अचानक बेहोश हो गए। कैसी कार्रवाई करने का सोच रहे हो? दरगाह में जिक्र करने वाले मुसलमानों पर बमबारी की जाएगी। तो आप थीं जिन्होंने वो खत लिखे। अपना चेहरा नहीं दिखाएंगी हमें? हमने अपने साथियों के साथ मशवरा किया है। मुसलमान जिक्र के लिए दरगाह में जमा होते हैं, लेकिन हम में से कुछ को इस कार्रवाई पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये एक फौजी हमला होना चाहिए। हम उन पर फौजी हमला ही करेंगे पुनित्सा। हम जिस कार्रवाई की बात कर रहे हैं उसके बाद दुनिया हमें जान जाएगी। हर कोई हमसे डरेगा। देखो, अगर हम दरगाह पे बमबारी करने पे राजी हो जाएं, तो भी इसकी तैयारी में महीनों लग जाएंगे। नहीं, महीने नहीं लगेंगे। अगर आप सब मुत्तफिक हैं तो ये फौरी किया जाएगा। अभी इसी वक्त? हाँ बिल्कुल। जैसे ही कमांडर हमें रेडियो के जरिए हुक्म देंगे, वैसे ही बमबारी शुरू हो जाएगी और वहां मौजूद हर चीज तबाह हो जाएगी। मैं बेनाम, मेरे बताए हुए पते को फौरी तौर पर बमबारी से उड़ा दें, वरना बहुत बड़ी तबाही का हुक्म दे दिया जाएगा। ये मुसलमानों से भरे इलाके की बात कर रहे हैं। मैं दोबारा कहता हूं, इस जगह पर फौरी तौर पर बमबारी करें, वरना ये मुसलमानों को भेड़ बकरियों की तरह सिबा कर देंगे। आपका क्या हुक्म है सुल्तान मौसम?
मुझे आपकी दावत पर बहुत खुशी हुई सुल्ताना। हमारी हर तरह की मदद करने के लिए हम आपके मशकूर हैं मादाम। हम वो रकम आपके दिए गए नीले हीरे की वजह से जमा करने के काबिल हुए थे। मैं आपकी मशकूर हूँ। आइए आइए, तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया। आपका आवेजा फूफी के आवेजे से कितनी मुमासलत रखता है? मैंने आज ही खरीदा है। सुनार ने कहा कि ये आवेजा हाथ से बना हुआ बहुत अनमोल शाहकार है। ये मुमासलत नहीं रखता। ये वही आवेजा है। परस्तु वालिदा की जानिब से आपको दिए गए आवेजे का सुनार के पास क्या काम है जमीला सुल्तान? आपने कहा था आपने उसकी मुरम्मत करवा ली है। जी हाँ, बिल्कुल। उसने दुरुस्त मुरम्मत नहीं की थी, हमने दोबारा भेजा था। क्या उसने इसे बेच दिया? लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैंने इसकी खूबसूरती से मुतासिर होकर इसे खरीद लिया। मैं नहीं जानती थी। मुझे मुआफ कर दें बराह करम। सुल्ताना, ये अपना आवेजा ले लीजिए। लेकिन आपने इसकी कीमत अदा की है। तो फिर इसे मेरी तरफ से बतौर तोहफा कबूल कर लीजिए बराह करम। चलो चलें मेरे दोस्त, आज हम तुम्हारे साथ थोड़ा सफर करेंगे। गुलजमाल, ये आपके लिए है। ये क्या है? मेहमद साहब ने कहा कि मैं ये आपको दे दूं। मेहमद ने? कितनी खूबसूरत अंगूठी है। ये खानदानी अंगूठी हम हमेशा से अपनी होने वाली ज़ौजा को देना चाहते थे। जब हम वापस आए तो अंगूठी आपके हाथ में देखना चाहते हैं गुल जमाल। वो शादी करना चाहता है, मुझे जाना होगा। वक्त आ गया है पाशा। इंशाल्लाह हकीकत सामने आ जाएगी सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, कहिए। दो अहम खबरें सुल्तान मौसम। क्या है? ये उन खुफिया पैगामात की तफसीलात हैं जो सैलानी के खाली घर तक भेजी गई सुल्तान मौसम, और ये है इजरा साहब से मुताल्लिक। ये उन लोगों की फहरिस्त है जिन्होंने बर्फ खाने से बर्फ मंगवाई थी। क्या आपको यकीन है पाशा? मैंने कई बार जांच की है सुल्तान मौसम।
इस्माइल पाशा, आप अपने फराइज की तरफ लौट सकते हैं। सुल्तान मौज़म, माफी चाहता हूँ आपसे। मैं समझ नहीं पा रहा कि आप मुझे क्यों नहीं बताना चाहते। इसकी जरूरत नहीं है पाशा, वक्त आने पर आप जान जाएंगे। हम तहसीन पाशा के साथ जाकर देखेंगे कि वहां कौन आता है। हम में से जो लोग दरगाह पर बमबारी के हक में हैं, हाथ उठाएं। आपने सही फैसला किया है। आज इमरो आलमी सतह पर जानी जाने वाली एक तंजीम बन जाएगी। मेरे बताए हुए पते पर फौरी तौर पर बमबारी करें। वक्त खत्म हुआ, उस जगह को फौरी तौर पर बम से उड़ा दिया जाए। हुक्म मिल गया है। अल्लाह आपकी शहादत कबूल करे बेनाम। यहां से हदफ वाज़े है, तोपें तैयार करो। चलो तो इंशाल्लाह ये एक जाल होगा सुल्तान मौसम। हमारा भी यही ख्याल है पाशा। खुफिया पैगामात और बर्फ खाने से मिली मालूमात की वजाहत जरूर होनी चाहिए। इंशाल्लाह सुल्तान मौसम। वरना हम कुछ नहीं कर सकेंगे। वक्त करीब आ रहा है पाशा। आप ठीक तो हैं पाशा? ठीक हो सुल्तान मौसम, आप फिक्र न करें। कोई आ रहा है पाशा। कोई आ रहा है, लेकिन अंधेरी की वजह से दिखाई नहीं दे रहा। वो आ रहा है पाशा, करीब आ रहा है। कुछ देर में चेहरा वाज़े हो जाएगा। महमूद पाशा, तहसीन पाशा, तहसीन पाशा, सिपाहियों, सिपाहियों, तहसीन पाशा आप ठीक हैं? तहसीन पाशा, फौरन तबीब को बुलाइए, लेकर आइए उन्हें यहाँ। तहसीन पाशा, तहसीन पाशा, तहसीन पाशा, ये नीचे गिर गए अचानक। तहसीन पाशा,
क्या हुआ कमांडर? हमला। हमारे ग्रोह पर फौजियों का हमला हुआ है, सबके सब मारे गए। ये नहीं हो सकता। अब्दुल हमीद हमसे फिर एक कदम आगे है। इस मंसूबे से तो सिर्फ चंद लोग ही वाकिफ थे। तो मतलब हम में गद्दार मौजूद है। हम जल्द ही उस गद्दार को ढूंढकर सख्त सजा देंगे। नाइब साहब और मेरे भाइयों सब गवाह रहो, मैं गद्दार को अपने हाथों से सजा दूंगा। तो इसका असर कमेटी के इजलास के फैसले पर नहीं पड़ेगा। नाइब साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई भी फिक्र ना करे, उस्मानी इसकी हर हाल में कीमत अदा करेंगे। अगर कोई बड़े फसादात का मुखालिफ है तो वो फौरन अपना हाथ बुलंद करे। खुशकिस्मती से मदाम लवास्की ने आपका आवेजा खरीद लिया और इसे आपको दे दिया। ये कौन सा सुनार था पुप्पी जान? दरअसल हम इसे खुद फरोख्त करना चाहते थे। मदाम ब्लवास्की के सामने हम ये जाहिर नहीं करना चाहते थे। जमीला सुल्तान, आप इस कदर कीमती विरासत को आखिर क्यों बेचना चाहती थी? सोचा कि दोबारा टूट सकता है, इसलिए हमने बेचना मुनासिब समझा, और कोई बात नहीं। क्या आप हम दोनों को तन्हा छोड़ सकती हैं बेटी? जरूर, हम नूरुद्दीन को देखते हैं। आप हमसे कुछ कहना चाहती हैं क्या बिदार खातून? दरअसल हम मुंतजिर हैं कि आप हमें इन चीजों की वजाहत पेश करेंगी। वजाहत के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। दरअसल हम इसे खुद फरोख्त करना चाहते थे, इतनी सी बात है। जमीला सुल्तान, लुटेरों ने कल आपकी बग्गी पर हमला किया। उन्होंने आपका पैसा छीन लिया, आपको खौफजदा किया, लेकिन आपने हमसे इस हादसे के बारे में एक लफ्ज तक नहीं कहा। और आज हम ये सुन रहे हैं कि आपने परस्तु वालिदा सुल्तान का आवेजा बेच दिया। क्या आपको नहीं लगता कि ये कुछ अजीब है? और आप इस सब में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हैं? हमें रकम की जरूरत भी हो सकती है। फिर आपने इस सब की तहकीकात क्यों नहीं करवाई? आपने हमसे क्यों कुछ नहीं कहा? हमारे ख्याल में आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेदार खातून। अगर आपके पास मजीद सवाल नहीं है तो हम अपने कमरे में जा रहे हैं। बिल्कुल, हमारे पास और भी सवाल हैं। हमें आपकी एक खासियत बहुत पसंद थी। आपने हमेशा उस चीज का दिफा किया जिसे आप सही समझती थी। अब आखिर आपको हमारे सामने सच कहने से क्या चीज रोक रही है? आप क्यों हर बार की तरह खुलकर बात नहीं कर रही हैं जमीला सुल्तान? सुल्तान मौसम, अल्लाह का शुक्र है कि बेनाम हमारी की गई बमबारी से बच गया है। हमने वहां पर बमबारी नहीं की जहां पर बेनाम था पाशा। कैसे सुल्तान मौसम? आपने जैसा कहा था हमने बिल्कुल वैसा ही किया। हमने कहीं और बमबारी का हुक्म दिया था। इमरू तंजीम में हमारे अपने भी कुछ जासूस शामिल हैं। हमारे एक जासूस ने महल में एक खुफिया पैगाम भेजा था। उन्होंने उन पर बमबारी की जो खानकाह में अल्लाह का जिक्र करने वालों पर बमबारी करने वाले थे, मगर पहले हमने बमबारी कर दी। हमने अपने सिपाहियों से कहा कि वो दहशतगर्दों के पास जाएं और उन पर हमला कर दें। मुझे नहीं मालूम था कि हम बलकान में इतनी तेजी से इक़दामात कर सकते हैं सुल्तान मौसम। हमारे पास ऐसी फौज है जो रोमेलिया रेलवे की हिफाजत करती है, 24 घंटे वहां पहरा देती है। इस तरह हम जहां पहुंचना चाहें पहुंच सकते हैं।
अल्लाह का शुक्र है। अब आगे के लिए आपका क्या हुक्म है सुल्तान मौसम? बेनाम से मिलने वाली खुफिया मालूमात के मुताबिक अपना अगला लाहे अमल तैयार करेंगे बादशाह। जो हुक्म सुल्तान मौसम। क्या कोई जिंदा है जनाब? अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है इनमें से कोई जिंदा नहीं। अगर हमें देर हो जाती तो ये हमलावर हो जाते और मासूम मुसलमानों का कत्लेआम करते। यह आप कैसे जानते हैं जनाब? थाने में मेरे पास एक खुसूसी पैगाम आया था। इमरो एक बहादुर आदमी है जो यिल्दिज़ नामी खुफिया तंजीम के लिए काम करता है। उसने महल में इत्तला दी है कि यहाँ कुछ इक़दामात हो रहे हैं, कोई नई मंसूबाबंदी तैयार हो रही है यहाँ पर। उसने हमें बताया कि क्या करना है। तो मतलब इन पहाड़ों में और भी जासूस मौजूद हैं जनाब? तुम हैरान क्यों रहे हो बेटा? तो हमें क्यों नहीं मालूम कि बल्कान में और भी जासूस मौजूद हैं? हर किसी के मुख्तलिफ फराइज हैं। कुछ लोग सामने काम करते हैं और कुछ लोग छुप कर। तुम मुझे याद दिलाना तो किसी दिन मैं यिल्दिज़ नामी तंजीम के बारे में बताऊंगा। फिर आइंदा तुम हैरान नहीं होगे। मुझे मालूम हो गया, मैं तो बस ऐसा ही बात कर रहा था, वरना मैं सब कुछ जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक कहा तुमने, माशाल्लाह। तुम जासूसी के अलावा हर चीज के बारे में जानते हो। और वो उस्मान, वो भी तो सब कुछ जानता है। ऐसा मत कहें जनाब, मैं अपने भाई उस्मान को बहुत याद कर रहा हूँ। हम सभी कर रहे हैं बेटा। जल्दी थाने जाकर मुहाफिजिन से पूछूंगा उसके बारे में मैं। देखो क्या होता है। अब हम इन लाशों का क्या करेंगे? कोई भी इनको लेने के लिए नहीं आएगा। हम इन्हें दफनाएंगे, क्योंकि हमारी रियासत दोस्तों और दुश्मनों को बगैर कब्र के नहीं छोड़ती। ठीक है जनाब। कामयाबी नहीं मिली है ना? आप लोगों के बेहतरीन से बेहतरीन मंसूबे खाक में मिल गए। ये भी ठीक है। आपने ये भी कहा था खानकाह पे बमबारी करेंगे, लेकिन बमबारी भी इमरो के ही अफराद पे हुई। शहजादे, सुल्तान अब्दुल हमीद का उस इलाके में किस कदर जोर है हम अंदाजा नहीं लगा सके। माफ कर दें। खलील खालिद को वजाहत करनी चाहिए। ये वो वाहिद है जो अब्दुल हमीद के पास बरसों से अपनी खिदमत सर अंजाम देता रहा है। बल्कि ये तो उसके जासूसों का सरगना था। तो बताओ खलील खालिद, ये सब कैसे हुआ? सादा सी बात है, यिल्दिज़ की खुफिया तंजीम। कुछ ऐसा बताओ जिसके बारे में हम ना जानते हो खलील खालिद। हर कोई यिल्दिज़ की खुफिया तंजीम के बारे में जानता है। आप कुछ भी नहीं जानते। तो फिर हमें बताएं खलील खालिद, हम जानना चाहते हैं। ये तंजीम अब्दुल हमीद की सबसे खास खुफिया तंजीम है। इसका मरकज पाया तख्त के यिल्दिज़ महल में है। पाया तख्त में हर जगह जासूसों का मरकज मौजूद है। ये वो है जो आप जानते हैं। मैं वो आपको बताऊंगा जो आपको नहीं मालूम। सैलानिक, यानिया, बोस्ना, शाम, बितलिस, कोसोवा, इब्राइल, सरफिजे, याश, कलास, वान, लशिद, काराफरिये, सोफिया, याकोवा, कोस्तांदिल और भी बहुत सी जगहों पर अब्दुल हमीद के हजारों आदमी हैं। जितनी भी हुकूमतें हैं उनमें तमाम ममालिक के लोग, जितने भी मज़ाहिब हैं उनमें से तमाम मज़ाहिब के लोग, बल्कि हजारों लोग सुल्तान अब्दुल हमीद के वफादार हैं। नाइब साहब, आपको मुझ पर शक है। शुरू में ऐसा सोचना एक फितरी बात थी, लेकिन अब ये मुझे दूसरी चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैंने बहुत से लोगों, बहुत से जासूसों को देखा है नाइब साहब, ऐसे लोग जो बादशाह के बहुत करीब थे, लेकिन दर हकीकत वही गद्दारी कर रहे थे। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा खलील खालिद।
अगर तुमने कभी भी दोबारा मुझ पर गद्दारी का इल्जाम लगाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, याद रखना। पिस्तौल को नीचे करें। नाइब साहब। शहजादे, जिस दिन से आपने इसको अपने साथ शामिल किया है, इमरो हर चीज में हर जगह नाकाम हो रही है। अगर आपने इसी तरह बदतमीजी जारी रखी तो आपको इसकी सजा दी जाएगी। माफी चाहता हूं शहजादे। तुमने कमेटी में क्या किया पनीत सा? नाइब और कमांडर ने कुछ मंसूबे बनाए हैं, लेकिन वो नाकाम हो गए। क्या मंसूबा बनाया था? खानका पर बमबारी करने वाले थे, लेकिन अब्दुल हमीद के जासूसों ने हमारे आदमियों पर बमबारी कर दी। ये बात सबको परेशान कर रही है कि जासूस तंजीम का इस इलाके पर तसल्लुत है। इस सब के पीछे शहजादा खुद है। फेर्डिनेंड अब्दुल हमीद का करीबी आदमी है, लेकिन मैं ये किसी को नहीं बता सकता। खैर ये बताओ, वहाँ और क्या फैसले किए गए? बड़े फसाद का मंसूबा बनाया गया है। तुम्हारी मदद से हम कामयाब हो सकते हैं। हमें कुछ करना होगा। क्या तुम लोग फसाद में हिस्सा लोगे? हाँ, हम लेंगे। हम अपनी जगह वापस हासिल करेंगे। वो ये सब कहाँ करेंगे? लेन देन की सरहद पे, फिर हर जगह फैल जाएंगे। जबरदस्त। इस किस्म के फसादात हमेशा ही कामयाब रहते हैं। हम कमेटी के मंसूबे पर अमल दरामद करेंगे और हम अपने मंसूबे को मरहलावार अंजाम देंगे। इन्हें दवा दे। सुल्तान मौसम। हमारे दोस्त, हम आपके साथ हैं पाशा। ऐ अल्लाह, ऐ तमाम इंसानों के मालिक, तू शिफा देने वाला है। तेरे बगैर कोई शिफा नहीं दे सकता। हमें शिफा बख्श दे जो हमारी तमाम बीमारियों का इलाज करे। या अल्लाह, तू ही शाफी है। हमारे दोस्त को शिफा अता फरमा। तेरे सिवा कोई नहीं जो बीमार को सेहत बख्शे। या अल्लाह। कैसे हैं वो? बीमार कैसे हुए? नहीं मालूम। जब तहसीन पाशा बेहोश हुए तो वो सुल्तान मौजम के साथ थे। अल्लाह शिफा अता फरमाए। आमीन आमीन। सुल्तान मौजम अंदर है पाशा? जी हाँ। वैसे आप कहाँ थे महमूद पाशा? कहीं नहीं, मैं बाहर के कामों में मसरूफ था पाशा। जब तहसीन पाशा के बारे में सुना तो यहाँ आ गया। क्या हुआ? ख्वाहिश पूरी हुई क्या आपकी? हो जाएगी तारासू, हो जाएगी। अब्दुल हमीद के पास मौजूद तमाम शवाहिद बाबा की तरफ निशानदेही करते हैं। तो क्या मैं ये समझूं कि आप अपने वालिद महमूद पाशा को इस पते पर भेजने में कामयाब हो गए? मैंने एक खत भेजा था उन्हें, जिसमें लिखा था कि उनके बेटे के बारे में मालूमात दी जाएंगी। लिहाजा वो कुछ भी सोचे बगैर उस जगह पहुंच गए। और अब्दुल हमीद ने अपने सिपाहियों को भेजा? नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो देख रहा था। अब्दुल हमीद जाल में फंस गया है। इसके अलावा इतनी बड़ी मिकदार में बर्फ मंगवाने वाले और डाक खाने में अहकामात के पैगाम रखवाने वाले बाबा हैं, ऐसे शवाहिद तरतीब दिए हैं मैंने। आपका असल हदफ क्या है सबाहद्दीन? मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। मेरे बाबा के पास ऐसी दस्तावेजात हैं जो जुल्फलू को बदलकर उसे अब्दुल हमीद का दुश्मन बना सकती हैं। महफूज शुदा दस्तावेजात जो उन्होंने बहुत अरसे से अपने पास छुपा रखी हैं। अब्दुल हमीद के कुछ जारहाना फैसलों की दस्तावेजात। और आप अपने वालिद के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि हम आपको अब्दुल हमीद से बचाएंगे, लेकिन आपको हमें वो दस्तावेजात देनी होंगी। बिल्कुल। वैसे हो सकता है मैं खुद ना जाऊं,
अगर हम वो दस्तावेजात हासिल कर लें तो जुल्फलू अब्दुल हमीद का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा कारासू। अब्दुल हमीद के खिलाफ हमें एक मजबूत कमांडर मिल जाएगा, वो भी उसके अपने खानदान से। या शाफी, या अल्लाह, या शाफी, या अल्लाह, या शाफी, या अल्लाह। सुल्तान मौसम, हम आपके साथ हैं हमारे दोस्त। आपने इसे हमसे क्यों छुपाया पाशा? सुल्तान, जहमत न कीजिए, इन हालात में कैसे? आप बस आराम कीजिए पाशा, बिल्कुल परेशान ना हो। हमारे साथ आइए। सुल्तान मौसम, तहसीन पाशा कैसे हैं आप? उनकी तबीयत कैसी है तबीब साहब? तहसीन पाशा कुछ दिन पहले मेरे पास आए थे। उन्होंने बताया कि उनके पेट में दर्द है। मुझे तपेदीक के बारे में शुबा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था। तो ये क्या है? हमें अभी तक इल्म नहीं हो सका। ये वबा नहीं है, लेकिन खतरनाक है। ये ऐसी बीमारी है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा। तबीब साहब, हम चाहते हैं कि पाए तख्त के काबिल तरीन तबीब इस पर तहकीकात करें। तहसीन पाशा को क्या बीमारी है जल्द से जल्द मालूम किया जाए, फिर मुनासिब इलाज किया जाए। जो हुक्म सुल्तान मुअज्जम। सुल्तान मुअज्जम, तहसीन पाशा जब तक ठीक न हो जाए कागजी कार्रवाइयों का ख्याल मैं रख सकता हूँ। आप गुज़िश्ता शब कहाँ थे महमूद पाशा? कहीं नहीं सुल्तान मुअज्जम, मुझे बाहर कुछ काम था, मैं उसके लिए बाहर गया हुआ था। लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं यहाँ आ गया। इस्माइल पाशा और अहमद पाशा, हमारे साथ आइए। पुप्पी को शादी के अखराजात के लिए अपना आवेजा बेचने की क्या जरूरत थी? उनके पास वसी माली वसाइल हैं। लेकिन तब तक डाकुओं ने उनकी तमाम रकम लूटी नहीं थी। कोई भी इतनी बड़ी रकम बाहर अपने साथ लेकर क्यों जाएगा? हमें भी यही तशवीश हो रही है नाइमे बेटी। हमें लगता है कि आपकी पुप्पी जान किसी मुश्किल में है। हम जल्द जान जाएंगे इंशाल्लाह। कैसे? हमने एक मुहाफिज मुकर्रर किया है जो उनका ताकुब करेगा। अगर कुछ खतरनाक हुआ तो वो उनकी हिफाजत करेगा। इसके अलावा वो जरूर हमारे लिए कोई मालूमात भी लाएगा। नाइमे बेटी, यही वाहिद तरीका है कि हम उनकी मदद कर सकें। सुल्ताना, आप काफी देर से इंतजार कर रही हैं। थक गई होंगी, हमें महल वापस जाना चाहिए। हमें कुछ देर और यहाँ इंतजार करना चाहिए। शायद महमूद कोई पैगाम भेजे। हमें ये जानना होगा कि उन्हें वो रकम मिली या नहीं, वरना हमें सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन मौसम काफी ठंडा है, आप बीमार हो सकती हैं सुल्ताना। हमने कहा ना कि हम इंतजार करेंगे। अगर आपको सर्दी लग रही है तो आप जा सकती हैं। नहीं सुल्ताना, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं आपकी अब के शौहर के साथ इतनी वफादारी देखती हूँ तो बहुत रश्क करती हूँ सुल्ताना। वो बहुत खुशकिस्मत हैं कि उन्हें आप जैसा चाहने वाला मिला। इंशाल्लाह आप बहुत जल्द उनसे मिलेंगी सुल्ताना। इंशाल्लाह। सुल्तान मौसम, मुझे मेरे तजस्सुस पर माफ कीजिएगा। दिए गए पते पर कौन आया था? किसी के आने से पहले तहसीन पाशा ने हमें 2 अहम दस्तावेजात फराहम की थी। उनमें से पहली उस शख्स के बारे में थी जिसने इतनी बड़ी मिकदार में बर्फ खाने से बर्फ मंगवाई थी। ये उस शख्स के बारे में है जो होटल के कमरे में मारा गया था पाशा। और दूसरी इस बारे में थी कि सलीम पाशा को पाए तख्त में सेलेनिक के पते से कत्ल के खुफिया पैगामात कौन भेज रहा है।
और इसका बराह रास्त ताल्लुक उस गुरु से है। इसका मतलब खुफिया पैगामात भेजने वाला, कत्ल के अहकामात देने वाला और चश्मे पर आने वाला शख्स एक ही है सुल्तान मुअज्जम? एक ही शख्स है, महमूद पाशा। क्या उस गुरु के सरबराह महमूद पाशा हैं? सुल्तान मुअज्जम, आपका क्या हुक्म है? उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए? नहीं, महमूद पाशा को हम इन तमाम शवाहिद के बावजूद मुलविस नहीं समझते। वो लोग हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने वफादार दोस्तों पर शक करें। शवाहिद का इस कदर वाज़े होना हमें शक में मुब्तला कर रहा है। महमूद पाशा को हदफ बनाने और इल्जाम लगाने की दो वजूहत हो सकती हैं। पहली, आपको सुल्तान मुअज्जम के सामने कामयाब करना, और दूसरी ये कि महमूद पाशा को असलहे के मामले से दूर रखना और हमें शिकस्त देना। जो एक वजह आप लोग भूल रहे हैं, वो हमें गुमराह करना चाहते हैं ताकि हम असल शख्स तक ना पहुंच पाएं। दुश्मन हमारे सामने खुद को बेनकाब नहीं करना चाहता। वो बिलखुसूस रियासत के लिए काम करने वाले गैर मुल्कियों को कत्ल कर रहे हैं। इस बार खेल हम तरतीब देंगे, वो जाल में फंस जाएंगे। इसके अलावा हम ये भी जान लेंगे कि महमूद पाशा मुलव्विस हैं या नहीं, और हम दुश्मन को भी बेनकाब कर देंगे। अब हमें क्या करना चाहिए? असलहे के मामले में तबादला ख्याल के लिए करासू साहब और महमूद पाशा को बुलवाएं, लेकिन महमूद पाशा को कुछ भी मालूम नहीं होना चाहिए। जो आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम। हाँ तो बताओ गुल जमाल, क्या हुआ आखिर? सब हमारे मंसूबे के मुताबिक है। मेहमत अपने घोड़े पर ही गया है। और वो मर गया क्या, या फिर मासूर हो गया है? वैसे ये ज्यादा अच्छा है, वो मोहताज हो जाएगा तुम्हारा। तुम लोग फौरन ही शादी कर लोगे। अन्ना खामोश। बताओ गुल जमाल। अभी तक कोई खबर नहीं मिली मुझे, लेकिन क्या क्या लेकिन क्या? जाने से पहले उसने मुझे अपनी खानदानी अंगूठी भेजी थी मदा। साथ एक रुका भी था। उसने हर चीज के बावजूद मुझसे शादी करने का फैसला किया था। क्या वाकई में? जी हाँ, सब कुछ खुद ब खुद हल होने वाला था। अगर अब वो मर गया तो क्या होगा? हमारे बनाए गए सब मंसूबे तबाह हो जाएंगे। तो फिर जाओ और मालूम करो मेहमत का क्या अंजाम हुआ। जाओ। पाशा, आप जानते हैं कि सुल्तान मुअज्जम ने जुल्फुल इस्माइल पाशा और अहमद पाशा के साथ क्या गुफ्तगू की है? नहीं जानता मैं। शायद वो किसी खास मामले पर बात कर रहे होंगे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि सुल्तान मुअज्जम ने आपको क्यों नहीं बुलाया। यही तो, मैं वो पाशा हूं जो रियासत के अहम तरीन राजों से भी वाकिफ है ना? मैं ये क्यों पूछ रहा हूं?
यानी अब सुल्तान मौसम ने 2 पाशा हजरात को बुलाया और मुझे नहीं बुलाया। अजीब बात है। इस्माइल पाशा, मैं बहुत मुतजस्सिस हूं कि सुल्तान मौसम ने आपसे क्या बात की। कोई बड़ी बात नहीं है। सुल्तान मौजम असलहे के मामले पर जनाब कारसू और आपसे मिलना चाहते हैं। कारसू साहब को मैं इत्तला दे चुका हूँ और अब आपको बता रहा हूँ। क्या वो पिछले दिनों हुए कत्ल के हवाले से कोई बात है या कोई ऐसी बात है जो मैं नहीं जानता? अगर आपका जानना जरूरी हुआ तो आप जान जाएंगे पाशा, बेफिक्र रहिए। जनाब, महल से आपका बुलावा आया है। हम पहले यहाँ आने वाले असलहा ताजिर का अंजाम जानते हैं। सबाहत्तीन साहब जब इस खेल में दाखिल होंगे तो आने वाले ताजिर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेंगे। कारासू, आपके मामला ठीक हो गए। इदारे में सरमाए की कोई कमी नहीं। आपकी साख बहाल हो गई, लेकिन फिर भी शिकायत कर रहे हैं आप। और आप जितना हुकूमत के साथ कारोबार करेंगे, अदायगी में उतनी ही छूट मिलेगी। ऐसा ही है ना? यही वजह है कि मैं आपको रोक नहीं रहा। महल जा रहे हैं तो वालिद मोहतरम की खबर जरूर लीजिएगा। अगर वो गिरफ्तार हो गए हैं तो उनसे जल्द ही मुलाकात करनी होगी। देखे सबाहत्तीन साहब, मैं आज से पहले कभी बेनकाब नहीं हुआ। अब्दुल हमीद को मुझ पे कभी शक नहीं हुआ। इसीलिए मैं आपके वालिद से मुलाकात की खातिर ये भरोसा हरगिज नहीं तोड़ूंगा। इसलिए उनसे बात करने की खातिर आपको कोई और पैगाम रसा तलाश करना होगा। ठीक है। अब्दुल हमीद एक ग्रोह की तलाश में है। उसके सरबराह के हवाले से एक जाल बिछाया है मैंने। यानी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता अब्दुल हमीद के खिलाफ फतह की जानिब बढ़ रहे हैं। खलील खालिद, आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। आपके नए अहकामात का मुंतजिर हूं। कोई हम महमूद पाशा को डराएंगे? बहुत बहुत डराएंगे हम उन्हें। महमद को यही होना चाहिए। महमद को तलाश करें। महमद! हमने कुछ नहीं सुना। हमें आपकी गिरफ्तारी के अहकामात मिले हैं। गिरफ्तारी के अहकामात? तो आइए इससे खबर भेजिए नाइब साहब। मैं पहले ही भेज चुका हूं।